फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सभी को अच्छे होंगे और आशा करते हैं कि आप लोग का एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो रही होगी। ठीक है, इसके लिए मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को जो है कुछ नए नए वीडियोस दिया जाए जिसमें आप लोग देख करके एग्ज़ाम का अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, जैसे मैं फिर से एक ट्रिग्नोमेट्री का ही सब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, जिसमें दिया हुआ है यदि कॉस ए बराबर, ठीक है, कॉस ए बराबर 4/5 तो कॉट ए प्लस साइन ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं एक चाहता हूँ कि एक एक क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाए, जिसके बाद आप कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आपको अगर मिलता है तो आप आसानी से उसको क्या कर पाए, सॉल्व कर पाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कॉस ए बराबर दिया हुआ है 4/5। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं तो कॉस का मान जो होता है वो जो हम लोग रेशियो में निकालते हैं वो क्या होता है, ये होता है मेरा b/h। ठीक है, क्या होता है b/h। b/h यहाँ पे करने का मतलब क्या है बोलो तो, जैसे b/h करने का मतलब यहाँ पे है कि ये h का मान कितना है आपका 5 है और b का मान कितना है आपका 4 है। ठीक है, तो एक मान आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, जिसमें आपको एक चीज पता नहीं है। वो क्या चीज पता नहीं है, वो है आपका जा करके p। ठीक है, और इससे पहले भी मैंने और भी बताया था कि जो कोई भी मतलब कि मान होता है, यानी कि जिसमें भी हम एक ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी अगर रेशियो को निकालना चाहते हैं तो उसके लिए तीन चीज की आवश्यकता होती है। वो तीन चीज क्या क्या है, वो तीन चीज होता है पी, एच और बी। ठीक है, तो यहाँ पे पी नहीं है इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पी निकाल लेते हैं। ठीक है, पी निकालने के लिए हमको एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर क्या कर देना पड़ेगा, घटा देना पड़ेगा। ठीक है, तो एच का मान कितना है आपका, एच का मान है 5 और ये बी का मान है 4। ठीक है, तो इसको हम लोग अगर करते हैं तो ये होता है 25 और ये हो गया जाकर के 16 और घटाने पर आएगा 9 और रूट से अगर ये बाहर निकलता है तो 3 निकल जाता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या निकल गया है, बी का मान पहले से पता था, एच का भी मान अभी मतलब पहले से पता था और हम लोग जो है पी का मान फिर से निकाल चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आगे हम इसको निकालते हैं। जिससे क्या निकालने के लिए बोला था कि कॉट ए और प्लस साइन ए का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए यहीं पे करते हैं। ठीक है, अब निकालना है, नाव में जाते हैं, क्या है कॉट ए प्लस साइन ए। ठीक है, तो कॉट है क्या, कॉट है मेरा जाकर के ये होता है b/p प्लस, सॉरी ये लिख देते हैं यहाँ पे, और p/h होता है। ठीक है, तो b का मान कितना है, b का मान आपका है 4 और p का मान अभी निकाले हम लोग 3 और इसका p का मान कितना है आपका, अभी हम लोग निकाले हैं 3 और ये h का मान है आपका जगह 5। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका लघुत्तम निकालते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका 15। ठीक है, और इसको अगर मतलब भाग देते हैं तो भाग देने पर आता है आपका 5 और इसको गुना करने पर 20। ठीक है, इसको भाग देंगे तो 3 आएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 29। ठीक है, और दोनों को ऐड करने पर क्या आएगा, कितना आएगा, वो आता है आपका जाकर के 29/50। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत सारे ऐसे मैथ रहते हैं, इसके रिलेटेड बहुत सारे मैथ बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं ही इसी से अगर मैथ बनाना चाहूँ तो कई सारे बना सकता हूँ। जैसे आपको मैं दे दूंगा सेक ए प्लस टेन ए का मान क्या होगा, सॉरी थीटा था, सॉरी यही था। ठीक है, इसी तरह से बराबर बट ये हो जाएगा। उसी तरह से और भी मैं अगर चाहता हूँ 10a प्लस कॉसेक का मान क्या होगा, है ना। तो ऐसे ही आपका क्या है कि बहुत सारे आप निकाल पाएंगे, इसमें आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। जैसे आपको अच्छा लगा होगा, धन्यवाद।